डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आरजीएचएस में कैंसर इलाज की नई गाइडलाइंस। 30,000 से महंगी दवा पर मेडिकल बोर्ड को मंजूरी जरूरी। मरीज की जरूरत से तय होगा इलाज। राजस्थान में ट्रांसपोर्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। बीएलटीडी परमिट और ई डिटेक्शन के विरोध में हड़ताल। राजस्थान की सीमा के बाहर खड़े हैं 30 से 35,000 ट्रक। चित्तौड़गढ़ में 36 एएसआई और हेड कांस्टेबल के ट्रांसफर। 15 पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेजा। कई थानों में बदली जिम्मेदारियां। राजस्थान हाईकोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल से मिली हाईकोर्ट को बम की धमकी। धमकी भरे मेल से प्रशासन में मचा हड़कंप। अजमेर कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। धमकी भरे ईमेल से मचा हड़कंप। चैम्बर, पार्किंग और भवन की हुई गहन तलाशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आए रुक करते हैं खबरों की ओर। अलवर जिले के रेनी कस्बे में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रेनी पुलिस द्वारा एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। थानाधिकारी बने सिंह मीणा के नेतृत्व में पुलिस बल ने मुख्य बाजार, बस स्टैंड और प्रमुख मार्गों से होते हुए पैदल मार्च निकाला। इस दौरान थानाधिकारी ने आमजन से सीधा संवाद स्थापित किया और क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। बस स्टैंड पर उन्होंने दुकानदारों और ठेली वालों को यातायात सुचारू बनाए रखने और लोगों के आवागमन में कोई बाधा न आने देने के सख्त निर्देश दिए। पुलिस ने स्थानीय निवासियों से भी अपील की कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। यह पहल क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का संदेश देने के लिए थी। भरतपुर के सैदपुरा स्थित राजकीय संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी से आक्रोशित ग्रामीणों और छात्रों ने तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। 700 छात्र नामांकित इस विद्यालय में प्रिंसिपल समेत 12 पद रिक्त हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिक्षा विभाग को अवगत कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन छात्रों और ग्रामीणों ने मुख्य गेट पर ताला लगाकर धरना दिया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि जब तक खाली पदों को भरने का ठोस आश्वासन नहीं मिलता और नियुक्तियां नहीं होती, उनका यह विरोध जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन से तत्काल प्रिंसिपल और अन्य शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है ताकि बच्चों का भविष्य अंधकार से बच सके। विद्यालय सैदपुरा का आज बच्चों एवं ग्रामवासियों के द्वारा स्कूल बंद कर दिया गया है, क्योंकि 700 बच्चों का नामांकन है, इसलिए यहाँ की वजह से बंद कर दिया गया है। 12 टीचरों की कमी है इसके लिए, और वर्तमान में प्रिंसिपल साहब भी कुर्सी भी खाली है। इसलिए हाथ जोड़कर विनती सरकार से करता हूँ कि टीचरों की पूर्ति करो और प्रिंसिपल साहब की कुर्सी को। आज की वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सैदपुरा भरतपुर, हमारे विद्यालय में 700 बच्चे हैं और हमारे विद्यालय में 12 टीचरों की कमी है, इसलिए हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है। हमारी मांगे पूरी करो। हनुमानगढ़ के डबली कला गांव में 3 ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। राजू बारूपाल, नानक राम मेहरड़ा और पाला राम नामक एक ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली, शौचालय भुगतान में देरी और 4 साल से वाटर वर्क्स के पुनर्गठन कार्य में लापरवाही का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें दूषित पानी पीने पर मजबूर किया जा रहा है और बार बार शिकायत के बावजूद प्रशासन उदासीन है। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। खबर लिखे जाने तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में रोष और बढ़ गया। ग्रामीण अपनी मांगों के निस्तारण और जिम्मेदार अधिकारियों के निलंबन तक टंकी से उतरने से इनकार कर रहे हैं।
डबली कलां का ये पिछले कई वर्षों से लोग परेशान हैं। एक तो अपने पानी की सप्लाई सही नहीं हो रही, एक 2022 से वाटर्स का पुनर्निर्माण होना था, आज तक कोई ठेकेदार नहीं है यहाँ। एक पीछे जो 29 तारीख को प्रधानमंत्री आवास की सूची जारी हुई है, उसमें जो धनाढ्य लोग हैं या जमीन जायदाद के लोग, उनको तो पात्र ज़्यादा है, और जो भूमिहीन परिवार है, जो आवासहीन परिवार है, उनका नाम नहीं दिया गया है। इससे आक्रोशित है लोग। एक शौचालय की पिछले कई सालों से लोगों ने आवेदन कर रखा है, जियो टैगिंग हो गई है, तो ग्राम पंचायत से पंचायत समिति में कागज पहुंचाने का भी टाइम नहीं है ताकि उनको लाभ मिल सके। और ये जब भी बात करते हैं पंचायत मुख्यालय में जाके, तो गाली गलौज के अलावा कोई बात नहीं करते कर्मचारी। डबली कलां का ये पिछले कई वर्षों से। पाली जिले के सोजत उपखंड के सुरायता गांव में राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह मीणा का सिरोही जिले में स्थानांतरण कर दिया गया है। इससे आक्रोशित छात्र छात्राओं और ग्रामवासियों ने विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर घंटों तक धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रधानाचार्य मीणा ने मात्र 9 महीने के कार्यकाल में 50 लाख रुपए से अधिक की राशि भामाशाहों से स्वीकृत कराई और विद्यालय का 100% परीक्षा परिणाम दिया। उन्होंने विद्यालय विकास और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ग्रामवासियों ने चेतावनी दी कि यदि प्रधानाचार्य का स्थानांतरण रद्द कर उन्हें वापस इसी विद्यालय में नहीं भेजा गया तो वे जिला मुख्यालय पर उग्र आंदोलन और अनशन करेंगे। मेरा नाम जिया है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। हमारे देवेंद्र सिंह मीणा बहुत अच्छे थे और उन्हें यहाँ रखे क्योंकि हमारी पढ़ाई अच्छी हो। प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करवाया और मतलब इधर विकास भी बहुत हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल सर वापस आए और इस जो विकास हो रहा है इसको जारी रखें। हमारे गांव में जो प्रधानाचार्य जी 8-9 महीने पहले आए, देवेंद्र सिंह जी मीणा, उनका विकास देखने लायक था और हमने भी गाँव वालों ने भी भामाशाहों ने तन मन धन से सहयोग किया ताकि स्कूल का विकास हो और बच्चों आगे पढ़े। और ये राजनीतिक व्यवस्था के शिकार हो गए क्योंकि 8 महीने में कोई ट्रांसफर होता नहीं है, कई लंबे समय से लोग बैठे रहते हैं, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या हुआ, राजनीतिक समीकरण ऐसे बैठे कि इनका ट्रांसफर करवा के सिरोही भिजवा दिया। तो हम गांव वाले यही चाहते हैं कि देवेंद्र सिंह मीणा यही रहे और हमारे बच्चों का जो सिस्टम शुरू हुआ पढ़ाने का तो वो चलता रहे। उन्होंने जो नवीनतम किए प्रयोग है स्कूल में कि गांव की जो बच्चियां जो स्कूल में बैठी है उनको भी आगे लाए कि आप उनको निजी जेब से पैसे खर्च करके उनको पढ़ाने के लिए स्कूल में लगा रखे थे। मांग है कि हमारे प्रिंसिपल सर देवेंद्र सिंह जी मीणा हैं, हमारे गांव के अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छा विकास करवाया स्कूल का और उनकी वजह से उन्होंने घर घर जाके भामाशाहों को मतलब उत्साहित किया है, बढ़ाया है। तो मैं चाहता हूं कि उनका जो ट्रांसफ़र हुआ है वो कैंसिल हो और उनको जल्द से जल्द यहाँ वापस लाए। उन्होंने बच्चों को जो गांव के अंदर जो मतलब गरीब बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं उनको भी बहुत मतलब उत्सुक किया है, घर घर जाके जगाया है। तो उनके भी मतलब माता पिता है, पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी मतलब यहाँ बच्चों का एडमिशन करवाया और अच्छे से पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।